सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर का आईडीडी ब्लास्ट फीचर के बारे में कि वो इसको यूज़ हम कैसे करेंगे इंट्राडे स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे सर्च करना है एलटीपी कैलकुलेटर। जैसे सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको लिख के आएगा एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन। तो आपको नॉर्मली वहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होकर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, देन आपको लेफ्ट साइड में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए रिपोर्ट्स में आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा एलटीपी ब्लास्ट, तो आपको एलटीपी ब्लास्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आप एलटीपी ब्लास्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक पेज ओपन होगा। ब्लैंक पेज ओपन क्यों हो रहा है? क्योंकि आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है, इसलिए ब्लैंक पेज है। जैसे मार्केट रनिंग रहेगा तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स के नाम और उसके जो भी करंट मार्केट प्राइस है, पॉइंट वैल्यू है, सब लिख के आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई हिस्टोरिकल डेटा ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 17 का मैं डेटा ले लेता हूँ। ये देखिए 17 का, ऐसे आपको ओपन हो जाएगा। देखिए स्टॉक का नाम, ये जो भी है आपका यहाँ पे लिख के आना स्टार्ट हो जाएगा जब करंट मार्केट चालू रहेगा तो, ठीक है। अब एलटीपी कैलकुलेटर आईडीडी ब्लास्ट का फीचर्स कैसे यूज़ करेंगे स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, सिंबल है, मतलब स्टॉक का कोई नाम यहाँ पे सब मेंशन है सिंबल में, ठीक है। अब पॉइंट वैल्यू क्या है कि जो स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, जैसे मैं आरती इंडिया ओपन करता हूँ, ये ओपन किया। अभी स्ट्राइक प्राइस का बीच की दूरी देखिए कितना है, 395 और 400 के बीच में कितना गैप है, 5 रुपीज़ का गैप है। तो 5 रुपीज़ का हाफ कितना होगा, 2.5। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है 2.5 पॉइंट वैल्यू। अब ये किस काम में आया था, तो 2.5 जो आपका पॉइंट वैल्यू है, इतने का ही आपको टारगेट और स्टॉप लॉस थोड़ा 0.50 पैसा एक्स्ट्रा लगाना है। मतलब 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और 2.5 का टारगेट रहेगा जब स्टॉक में आप ट्रेड करेंगे। तो ये मर्सीलेस रहेगा, आपको ना कुछ ज़्यादा ना कम, जितना दिखा रहा है उतना ही आपको स्टॉप लॉस या टारगेट लेना है। स्टॉप लॉस के केस में आपको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना रहेगा। जैसे मान लीजिए 2.5 रुपीज़ है तो आपको 0.50 पैसा एक्स्ट्रा लगाना रहेगा। 10 रुपीज़ है तो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाना रहेगा, ठीक है। ये है तो पॉइंट वैल्यू किस काम में आएगा, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए, ठीक है। अब क्या है बुलिश रिस्क। अब बुलिश रिस्क में क्या है, जैसे मान लीजिए C1 और C2 है, ये क्या ग्रीन पट्टी में दिखा रहा है आपको, ठीक है, C1 और C2। जब मार्केट C1 या C2 पे आएगा तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है। क्या करना है, बाइंग करना है। जब C1 या C2 पे आएगा तो बाइंग करना है। बाइंग करने से पहले आपको देखना है रिस्क उसमें कितना है। 0 है तो सबसे अच्छा है, 1 है तो रिस्क बढ़ जाएगा, 2 है तो और रिस्क बढ़ जाएगा। तो आपको ओनली 0 वाले ही करने हैं, क्योंकि अपने पास 250 स्टॉक्स है एफएनओ में लिस्टेड, तो आपको 0 वाले ही स्टॉक्स ट्रेड करने हैं। तो ये दिखा रहा है कि बुलिश रिस्क जब आप ट्रेड लेंगे तो उसमें कितना रिस्क है। जैसे मान लीजिए मैं इस पर फिल्टर पर क्लिक करूँगा तो देखिए 0 वाले सिर्फ ओपन हो गए, ठीक है। तो ये है C1। जब C1 पे मार्केट आएगा तो बाइंग करना है, जब C2 पे आएगा तो बाइंग करना है। सेम वैसे ही P1, जब P1 पे आएगा तो सेल करना है और P2 पे आएगा तो सेल करना है। बट सेल करने से पहले आपको रिस्क देखना रहेगा। अब यहाँ पे 2 है, इस पर नहीं करेंगे। अब इसको हम फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया रिस्क, तो 0 वाले ही स्टॉक पे ट्रेड करना है। और बीच में क्या है CMP, करंट मार्केट प्राइस। जैसे मार्केट जब रन रहेगा, मतलब चलता रहेगा, तभी ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इस पर करंट मार्केट प्राइस जो चलता रहेगा स्टॉक का प्राइस, वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ फिल्टर करके। अब देखिए अब ये स्टॉक का प्राइस है, जैसे आरती इंडिया है, इस पर कितना, इसका करंट मार्केट ऐसे नॉर्मली 399 चल रहा है। जब रनिंग मार्केट रहेगा तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। और जैसे ही इन चारों में से C1 या C2 या P1 या P2 चारों में से कहीं भी मैच करेगा तो यहाँ पे बॉक्स बन के आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ आपका मार्केट प्राइस इस वैल्यू पे आ चुका है, आपको ट्रेड पंच करना है तो कर सकते हैं। मतलब आपको बॉक्स बन के आ जाएगा, ब्लिंक करके आएगा। और ऐसे भी नहीं है तो आपको यहाँ पे शो नियरेस्ट स्टॉक पे कर देना है क्लिक। जैसे शो नियरेस्ट स्टॉक पे करेंगे तो जितने भी स्टॉक जो करंट मार्केट प्राइस के पास चल रहे होंगे उस पर बॉक्स बन के ऐसा आ जाएगा। ये आपका लाइव में चलेगा, क्योंकि आज तो मार्केट बंद है इसलिए हिस्टोरिकल डेटा पे ऐसे दिखा रहा है। जब लाइव रहेगा तो आपको ये बॉक्स बन के आना स्टार्ट रहेगा और आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड पंच कर सकते हैं, ठीक है। ये है शो ऑल नियरेस्ट स्टॉक, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस के पास रहेगा वो आपको दिखाएगा। देन क्या है, अभी आपका हो गया कि P1 और P2 पे सेल करना है, C1 और C2 पे बाई वन करना है। अब इसमें क्या है, रूल क्या है, जैसे मान लीजिए C1 पे मार्केट आया तो आपने बाइंग कर लिया, आपका स्टॉप लॉस या टारगेट आ गया, तो जब P1 पे जाएगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है। देन आपको C2 या P2 का वेट करना है। आपने C1 से ट्रेड कर लिया तो P1 पे नहीं करना है, या आपने P1 पे कर लिया तो C1 पे नहीं करना है। अगर C2 पे कर लिया तो P2 पे नहीं करेंगे, अगर P2 पे कर लिया है तो C2 पे नहीं करेंगे। मतलब एक स्टॉक में आप ओनली 2 ही ट्रेड कर सकते हो, या तो C1 या P1
उसमें से कोई एक कर लीजिए, या तो C2 या P2 उसमें से कोई एक कर लीजिए। मतलब 2 ही ट्रेड हो सकता है आपका, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा पहले कौन सा आ रहा है। जैसे मान लीजिए P1 पहले आ गया, P1 पहले आया तो आपको C1 नहीं करना है। भले P1 पे उसने स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी दे दिया है तो आपको C1 नहीं करना है, देन आपको C2 या P2 का वेट करना है। सपोज वैसे भी C2 पे अगर मार्केट आ गया, C2 से आपने ट्रेड लिया या टारगेट स्टॉप लॉस आ गया तो P2 पे नहीं करेंगे। ये है इसका रूल, ये आप नोट करके रखिए। क्योंकि आप स्टॉक पे अब हर वैल्यू पे ट्रेड करेंगे तो वैल्यू एक्चुअली क्या है, जब मार्केट बार बार उस वैल्यू को टच करेगी तो कमज़ोर हो जाती है, वीकनेस आ जाता है, तो वो वैल्यू टूट सकती है। इसलिए कोई एक ही वैल्यू पे ट्रेड करे, जैसे C1 पे कीजिए तो P1 पे कीजिए, या C2 पे कीजिए या तो P2 पे कीजिए। ये हो गया इसका रूल। आपको क्या क्या बताया, पॉइंट वैल्यू, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस या टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस के केस में थोड़ा सा बढ़ाना रहेगा आपको, और टारगेट आपका सेम रहेगा जो पॉइंट वैल्यू में दिखा रहा होगा, ठीक है। और देन आपको रिस्क बता दिया, रिस्क कैसे मैनेज करना है। जैसे मान लीजिए बुलिश रिस्क है तो जीरो वाला ही लेना है, बेरिश रिस्क है तो वो भी जीरो ही वाले लेने हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको जैसे यहाँ पे देखिए फेवरेट का ऑप्शन है, मैं फेवरेट पे क्लिक करूँगा तो मैंने बहुत सारे स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हुए, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ करके। अब देखिए जैसे एक्सिस बैंक है, मैं एक्सिस बैंक पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए एक्सिस बैंक पर क्लिक किया और स्टॉक्स में ट्रेड करने का 920 के बाद ही, क्योंकि 920 के बाद ही डेटा ऑटोमेटिक जनरेट होकर आता है और ऑटोमेटिक ये 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ होकर आ जाती है। 920 आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, 925 को ओनली खोलना है आईडी ब्लास्ट और उसमें आपको दिखाएगा ये 4 मैजिकल लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ होकर आएगी। और इस पर वैल्यू आपका एंट्री पॉइंट क्या है, मैक्स पेन मतलब स्टॉप लॉस कितना रहेगा और गेन कितना टारगेट लेना है, आपको सब लिखा गया। देखिए ये P2 की वैल्यू कितना है 1174.95, P1 की वैल्यू कितनी है 1164.85, C1 की वैल्यू क्या है 1154.80 और C2 की वैल्यू क्या है 1145.10। अब ये आपका एंट्री प्राइस है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एंट्री प्राइस है, ये एंट्री प्राइस। देन यहीं पे देखिए मैक्स पेन, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना लेना है, अगर C1 से ले रहे थे स्टॉप लॉस कितना होगा, C2 से ले रहे थे स्टॉप लॉस कितना है, फिर P1 पे लेंगे तो कितना पेन लेना है और P2 पे ले रहे हैं तो कितना स्टॉप लॉस लेना है। और देन यहीं पे ये लास्ट वाला जो पॉइंट दे रहा है ये मैक्सिमम गेन मतलब टारगेट कितना लेना है आपको। देखिए 1170 का लेना है, इसका मैक्स गेन कितना है 1159.80 का लेना है। इसमें भी देखिए दिखा रहा है 1159, 1150, आपको सब लिख के आएगा। ये 920 के बाद आपको ऑटोमेटिक ड्रॉ होकर आ जाएगा, आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका। देखिए एलटीपी कैलकुलेटर में क्या है कि आपको ऑप्शन चेन के साथ साथ चार्ट भी देखने को मिलेगा और विदाउट मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है। नॉर्मली 920 के बाद ओपन करना है और जैसे 920 को जाएंगे, 920 पे कैसे करना है, आपको नॉर्मली इस रिपोर्ट पे जाना है और एलटीपी ब्लास्ट पे क्लिक करेंगे। जब मार्केट चालू रहेगा ना तो आपको यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा। अभी तो आज मार्केट बंद है इसलिए नहीं दिखा रहा है। और जब शो नियरेस्ट स्टॉक करेंगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मान लीजिए मैं 17 को ले रहा था तो देखिए नियरेस्ट वाले स्टॉक आपको ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने स्टॉक आपको करंट मार्केट प्राइस के पास आएंगे वो आपको ब्लिंक करना स्टार्ट होगा। आप उसके अकॉर्डिंग रिस्क को देख के, बुलिश रिस्क को बेरिश रिस्क देख के आप ट्रेड पंच कर सकते हैं। ये कब होगा 920 के बाद, क्योंकि 5 मिनट कम से कम वेट कर, 5 या 10 मिनट वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत कम बनता है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। देन जैसे मैंने एक्सिस बैंक का एग्जांपल लिया था, जैसे एक्सिस बैंक का, अब मैं एक्सिस बैंक ओपन कर देता हूँ और दिखाता हूँ कैसे करना है। ये हो गया एक्सिस बैंक का चार्ट और ऑप्शन चेन ओपन होगा। मैं इसको थोड़ा हाफ कर देता हूँ। अब देखिए अब इसमें क्या है 915 का जो कैंडल फॉर्म होती है 915 कैंडल, उसको हम कंसिडर करेंगे और 920 का भी कैंडल को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 915 का कैंडल ओपन हुआ है और इसने किसको टच किया है, P1 को टच किया है। अब हम इसके देखेंगे स्टॉप लॉस या टारगेट क्या दिया है इसने। अब ये 915 कैंडल को मैंने देखा लो, तो लो कितना है 1159.40, लो कितने दिखा रहा है 1159.40 और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम गेन कितना है 1159.80, ठीक है। 1159.80 मतलब 10 पैसे, मतलब 10 पैसे से ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लो कितना है 1159.40, मतलब ये ऑलरेडी जो P1 का वैल्यू है ये अपना टारगेट दे चुका है, क्योंकि अपना टारगेट का वैल्यू कितना था 1159.80 और यहाँ पे क्या है 11 कितना दे दिया आपने को 1159.40 का टारगेट दे दिया है। तो हम जब C1 पे आएगा तो C1 पे नहीं लेंगे, क्योंकि P1 पे ऑलरेडी टच कर दिया है, ठीक है, ऑलरेडी P1 पे टच कर दिया है, ठीक है। तो हम C1 पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जब C1 पे आया आपको अच्छा रिवर्सल मिला, लेकिन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जैसे वैसे भी अगर P1 पे फिर से ट्रेड करना है तो नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये हिट कर चुका है, तो आपको P1 पे ट्रेड नहीं करना है। देन आपको P2 या C2 के वेट करना है। अब बोलेंगे P2 पे तो है, यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क तो देखना पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला था, 0 रिस्क रहेगा तो ही आपको ट्रेड करना है। तो देखिए कितना है रिस्क, कितना है 4 है, तो हम ट्रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अगर करते तो क्या स्टॉप लॉस होता ना, स्टॉप लॉस होता। इसलिए आपको रिस्क देख के करना है। अगर बाइंग कर रहे हैं, बुलिश ले रहे हैं ट्रेड, तो आपको देखना है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 है, लेकिन P2 पे आया नहीं है और C1 पे करेंगे नहीं, क्योंकि P1 से ऑलरेडी टच करके आ रहा है, ठीक है। देन एक और मैं कोई ले लेता हूँ, HDFC AMC करके ले लेता हूँ मैं। इसमें देखिए आप ये देखिए ये कितने तरह का डेटा है, 17 फरवरी का डेटा दिखा रहा हूँ मैं। अब देखिए अब ये फर्स्ट कैंडल देखिए P1 को टच किया है। अब इसका हाई और लो देखेंगे हम,
ये देखिए P1 का हाई कितना है 4198 है, 4198। अब मैक्सिमम पेन कितना है 4205, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4205 है, मतलब इसने अपना स्टॉप लॉस नहीं दिया है। देन हम सेकंड कैंडल कंसिडर करेंगे, इसने भी टच किया है प्राइस को, तो इसका हाई तो नहीं देखेंगे कि हाई ऊपर गया ही नहीं स्टॉप लॉस के लिए, लो देखेंगे इसका 4126 और मैक्सिमम कितना गेन कितना है ये देखिए 4150, मतलब इसने अपना टारगेट दे दिया है P1 का, ऑलरेडी दे दिया है 920 कैंडल, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। देन हम आपको क्या है C1 पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि P1 पे ऑलरेडी अपना टारगेट दे के आ रहा है। तो अगर 915 और 920 की कैंडल अगर स्टॉप लॉस से टारगेट दे दिया है तो हम जो दूसरी वैल्यू है उस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। देन हम लास्ट वाली, जैसे मान लीजिए P1 से ओपन हुआ है और उसने स्टॉप लॉस से टारगेट दे दिया है तो हम C2 या P2 की ही वेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप C1 पे ट्रेड नहीं किए, ठीक है। अब जैसे आपका C2 पे वैल्यू आया, ये देखिए C2 की वैल्यू कितनी है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। ये देखिए C2 की वैल्यू कितनी है 4070, मार्केट कहाँ पे आ रही है, देखिए 4070 पे आया मार्केट, आपने यहाँ पे एंटर किया और इसका टारगेट कितना रहेगा, देखिए मैक्सिमम गेन कितना है 4095, हम इसका हाई देखेंगे ये देखिए 4106 है, तो आपका यहाँ पे टारगेट हो गया। देखिए यहाँ से आपने एंटर किया, यहाँ पे टारगेट किया, कुछ नहीं देखना है आपको, बस देखिए बुलिश कितना है 0 है, इसलिए हम लोग ने यहाँ से C2 से ट्रेड लिया। देखिए यहाँ से टारगेट हुआ कितने पॉइंट का 25 पॉइंट का है। अगर आप 4 शेयर भी लेते हैं तो 4 शेयर में आपको 200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 200 रुपीज़ का। आपको कुछ मर्सीलेस, और मेरा मानना यही रहेगा कि आप LTP कैलकुलेटर का जो आईडी ब्लास्ट फीचर्स है उसको ओनली इक्विटी में ही ट्रेड करें, ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्योंकि वॉल्यूम का इशू है, क्योंकि स्टॉक्स में वॉल्यूम का इशू होता है। तो आप ऑप्शन में ना करके इक्विटी में करें, सबसे साइकोलॉजी से अच्छी डेवलप होती है। तो ये हो गया आपका HDFC MC करके दिखाया। और सबसे पहले ये भी बता दूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेके कीजिए, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि कैसे यूज करना है, ना कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि हाँ आप स्टॉक में ट्रेड कीजिए या ऐसा कीजिए व वैसा कीजिए यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए फिर से मैं एक और कोई HDFC बैंक ओपन करता हूँ। देखिए HDFC बैंक ओपन किया, ओपन होने दीजिए, ये हो गया HDFC बैंक ओपन। अब मैं इसको थोड़ा हाफ कर देता हूँ, ऑप्शन चैनल अच्छा, ये देखिए अब मार्केट बीच में ओपन हुआ है, 915 कैंडल ने टच किया है ना 920 की, और ये टच कभी कर रहा है 935 को, तो 935 को टच करते हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड तो करेंगे। आप बोलेंगे हाँ यहाँ से हम एंटर करेंगे, अब एंटर करेंगे तो स्टॉप लॉस होगा, तो फिर बोलेंगे कि काम नहीं कर रहा LTP लॉस, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से एंटर करने से पहले आपको रिस्क तो देखना पड़ेगा ना, यहाँ पर रिस्क कितना है, 1 है। मैंने क्या बोला था कि आपको 0 रिस्क रहेगा तो ही ट्रेड करना है, यहाँ पर रिस्क है तो भी तो स्टॉप लॉस लगा आपको। तो आपको रिस्क लेना है वो आपके ऊपर है, रिस्क नहीं लेना है वो भी आपके ऊपर है। तो यहाँ पर रिस्क 1 है तो आपको यहाँ से ट्रेड पंच नहीं करना है। अब यहाँ पर देन फिर P2 पे जा रहा है, फिर बोलेंगे यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी रिस्क 1 है, क्यों करेंगे। देखिए आपका कैपिटल बचा, तो आप अपना कैपिटल को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड करना नहीं, बार बार ट्रेड कॉल पुट बाई करना ये सब नहीं होता है। आपको अपने कैपिटल को बचाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर मैं कोई एक स्टॉक ओपन कर देता हूँ, ये देखिए हिंडाल्को ओपन करता हूँ मैं, ये होगा हिंडाल्को को मैं हाफ स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए मार्केट बीच में ओपन हुआ है, देखिए C1 की वैल्यू को इसने टच नहीं किया है, कब जाकर टच किया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे C1 की वैल्यू टच किया है, कितने बजे 10:15 पर टच किया है। लो कितना है 604 का, एंट्री कितना है 604.30 का, एंट्री हुआ आपका, टारगेट कितना है 609 रुपीज़ का। ये देखिए इसका हाई देखिए 610 रुपीज़ का है, मिला टारगेट आपको। तो अपने वैल्यू का वेट करना है, कॉल पुट नहीं करना है, बाइंग सेलिंग नहीं करना है, आपको अपने वैल्यू का वेट करना है। ये 920 के बाद आपके आईडी ब्लास्ट में ये आ जाता है रिपोर्ट्स, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। आपको बस उस स्टॉक पे क्लिक करना है और लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ रहेगी, और टारगेट और स्टॉप लॉस सब लिख के आएगा, और एंट्री पॉइंट भी लिख के आएगा। आपको सिर्फ ट्रेड पंच करना है, बस ट्रेड पंच करने से पहले आपको रिस्क देखना है कि कितना रिस्क है, और उसने ऑलरेडी हिट किया हुआ है क्या उस प्राइस को, तो आपको देखना है। और आपको और एक्यूरेसी बढ़ानी है तो चार्ट पर एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ना जाए, उसके फेवर में ट्रेड करें, तो वो स्टॉप लॉस के जो भी स्टॉप लॉस का मिनिमाइजेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप चार्ट पर एक्सी 1.0 के फेवर में भी करते हैं तो आपका और बेनिफिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हिंडाल्को क्या दिखा रहा है, बुल रन है। अब बुल रन में आप P1 से तो लेंगे, बुल रन में क्या है मतलब मार्केट बुलिश है, तो आप सेलिंग का तो करेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर C1 से आपने ट्रेड किया और आपको टारगेट मिल गया। तो अगर इसके फेवर में करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं कोई एक और स्टॉक दिखा देता हूँ, एक दो और स्टॉक दिखा देता हूँ। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखा देता हूँ मैं आपको ओपन करके। अब इसमें देखिए क्या है, ओपन होने दीजिए। ये देखिए आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर ओपन हो गया। अब मैं थोड़ा इसको चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, 915 का कैंडल ने टच किया, 920 का कैंडल ने टच किया। अब हम इसका लो और हाई देखेंगे। अब हाई कितना है 2352,
और इसका मैक्सिमम गेन कितना है 57 का, 2357 मैक्सिमम गेन है, मतलब टारगेट है, नहीं दिया इसने। लो कितना है इसका, लो है 2343 का, और इसका लो की मैक्सिमम पेन कितना है 2335 का, मतलब इसने नहीं दिया है। तो हमारी एंट्री कहाँ बनती है, हमारी एंट्री जैसे 920 के बाद ही डेटा आती है तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही एंट्री बनेगा तो आपका टारगेट क्या रहेगा, कितना है 2357, इसका हाई देखेंगे कितना है 2357.90, आपने यहाँ पे एंटर किया, आपको टारगेट मिल गया, आप बाहर हो गए। कुछ नहीं करना है आपको, मर्सीलेस, आपको इसमें कुछ लालच नहीं करना है, कुछ ग्रिड नहीं दिखाना है आपको, ना एवरेजिंग करना है, ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। जो वैल्यू दिया है उस पर ट्रेड पंच कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए और एग्जिट हो जाइए, ठीक है। ये हिंडाल्को में हो गया। अब फिर बोलेंगे P1 पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। P1 पे क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी C1 को टच करके आ रहे तो हम P1 को नहीं करेंगे। मैंने बोला था कोई एक ही वैल्यू को हम ट्रेड करेंगे, या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे। अगर ये हो गया तो ये नहीं करेंगे, अगर ये आ गया पहले तो हम ये नहीं करेंगे, ऐसा है। तो मैं एक और कोई स्टॉक ओपन कर देता हूँ, देखिए मैं एक और LT ओपन करके दिखाया तो मेरे को, ये हो गया LT का ऑप्शन चेन और चार्ट। थोड़ा लोडिंग होने दीजिए, ये मैंने ओपन कर दिया, ये देखिए LT। अब ये देखिए P1 की वैल्यू कितनी है, कहाँ से एंट्री करना है अपने को, 3190 से, ठीक है, 3190 से, ठीक है। अब ये 915 कैंडल को हम देखेंगे, हाई कितना है 3202 हाई है इसका, और मैक्सिमम इसका जो है आपका मैक्सिमम पेन है 3202, और इसका कितना था 3202, मतलब ये ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस से ही आ रहा है। तो हम इसको ट्रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ से मार्केट आया C1 पे, C1 से ट्रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। फिर से P1 पे जा रहा है, ट्रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से हिट करके आ रहा है, तो हम ये ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए हमें हमारी वैल्यू सामने आई, हमने देखा कि इसका ऑलरेडी हो चुका है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से अगर मान लीजिए फिर से हम जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आके बाइंग करते, अगर यहाँ पे आके बाइंग करते, ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है इसका काम, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी इसका काम हो चुका, अगर यहाँ पे बाइंग करते तो आपका स्टॉप लॉस लगता, ठीक है। एक और मेरे को ये दिखा देता हूँ, जैसे SBI में ओपन कर देता हूँ, ये SBI में ओपन हो रहा है, ये देखिए इसमें क्या है, ये भी देखिए बीच में से ओपन हुआ है मार्केट, ठीक है, ये भी देखिए बीच में से ओपन हुआ है। अब इसमें रिस्क क्या है, बुलिश रिस्क 0 है, बेरिश रिस्क, मतलब दोनों साइड से आप ट्रेड कर सकते हैं, C1 C2 और P1 P2 दोनों ही ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए बीच में ओपन हुआ है, कितने बजे यहाँ पे मार्केट एंटर कराया अपने को, कितने से एंटर था 774 से, आपने यहाँ से एंटर किया, इसका हाई कितना है, हाई देख लीजिए 776 है, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा है, क्योंकि स्टॉप लॉस का अमाउंट 780 है। तो आपका टारगेट कितना है, लो कितना है इसका 769, और मैक्सिमम गेन कितना है 769, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको एंटर करना है, टारगेट लेने बाहर निकल जाना है। देन अब फिर से अब बोलेंगे P2 पे, अब मैं P2 पे ट्रेड करूँगा। अब जैसे आपने एक बार स्टॉक पर ट्रेड कर लिया, अब फिर से P2 पे ले रहे हैं, तो देखिए P2 पे आपने कितने बजे लिया है 12:45 को लिया आपने, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि आप 12:30 के बाद स्टॉक में ट्रेड ना करें। 12:30 के बाद अगर कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि देखिए मार्केट का जो मोमेंटम रहता है वो 12 बजे तक ही रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होते हैं, और 12 बजे तक ही आपका वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट होता है और रिवर्सल अच्छे मिलते हैं, ठीक है। 12 बजे के बाद अगर ट्रेड करते हैं थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, और 2:30 बजे के बाद तो आपको अपना पोजीशन रखना ही नहीं है। जिसको 12 के बाद भी करना है ट्रेड, 12:45 आपका हो गया है, या 12:30 के बाद भी ट्रेड करना है तो वो कर सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन 2:30 के बाद नहीं करना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े FI और DI अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपने फिर से यहाँ पे P2 से ट्रेड किया, क्योंकि यहाँ पे बेरिश रिस्क 0 है, P1 से हो गया तब P2 से लेंगे, तब यहाँ पे ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कुछ नहीं, तो आपका यहाँ पे टारगेट मिला, यहाँ पे स्टॉप लॉस मिला, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, मतलब आपका लॉस तो नहीं हुआ ना। बाकी स्टॉक में आपको बहुत सारे स्टॉक्स है 250, उसमें से आप कोई भी अच्छा स्टॉक्स, वही स्टॉक चूज करिए जिसमें अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो, क्योंकि वॉल्यूम अगर अच्छा रहेगा तो ही आपका रिवर्सल प्राइस अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो आपको हाई वॉल्यूम वाले ही स्टॉक को चूज करना है। और आप नॉर्मली आप जैसे यहाँ पे जाएंगे ना, जैसे ये फेवरेट है, मैं इसको हटाता हूँ, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉक्स के लिस्ट ओपन हो जाएंगे। तो इसमें से आप जो सिंगल स्टॉक्स है ना उसको आप सेलेक्ट कीजिए, उस पर 3 या 4 महीने का टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, अपना स्ट्रैटेजी देखिए, उस पर कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिए, देन उसको फेवरेट में ऐड करके फिर आप उस पर डिसीजन लें अपना। तो आपको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका LTP कैलकुलेटर IDD ब्लास्ट का फीचर्स, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। तो कैसे लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी डाउट है IDD ब्लास्ट को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछिए, मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग, मतलब IDD स्विंग। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा IDD स्विंग। देन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे LTP स्विंग के बारे में, पोजीशन ट्रेड कैसे करते हैं LTP कैलकुलेटर से। तो तब तक के लिए दिस इज सूरज गुप्ता साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।